विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा हुआ है। नारेबाजी के बाद बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया है। किसानों को नो ड्यूज नहीं देने के मामले में हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की है और स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर वॉकआउट कर दिया है। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। नारेबाजी के बाद बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया है। किसानों को नो ड्यूज नहीं देने के मामले में हंगामा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। तो विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग को खारिज करने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो सदन में पांचवें दिन भी हंगामा हुआ है और बीजेपी विधायकों ने यानी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। नारेबाजी के बाद बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। किसानों को नो ड्यूज नहीं देने के मामले में हंगामा किया है। चलिए विधानसभा से सीधे जुड़ रहे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा। राजेश, जिस तरीके से किसानों को वादा करके कांग्रेस ने सरकार बनाई है, अब नो ड्यूज नहीं मिला है तो विपक्ष ने हंगामा किया है। अभी तक की कार्रवाई की बात करें, क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी? देखिए, अगर हम बात करें तो आज प्रश्नकाल के बाद जो शून्यकाल में विपक्षी सदस्य भाजपा ने ये मामला उठाया कि जो जिस तरह से भूपेश सरकार ने किसानों को कर्ज माफी का वादा किया था, तो किसानों के कर्ज माफी तो हो गई है, मगर पूरी किसानों को नहीं हुई, मगर जो भी हुई उन किसानों को न्यू ड्यूज नहीं दिया गया है। इसको लेकर उन्होंने जो स्थगन प्रस्ताव लाया था, उस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर वो अड़े थे, मगर जो सभापति है उन्होंने इसके लिए इजाजत नहीं दी। जो स्थगन प्रस्ताव आग्रह कर दिया, इसको लेकर काफी देर तक वो नारेबाजी करते रहे। नारेबाजी करते हुए उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया। अगर हम बात करें तो आज जो है सदन में ध्यान आकर्षण के दौरान रायपुर शहर के जो स्काई वॉक का मुद्दा है वो आज यहाँ पर गहराया और जो कांग्रेस के जो जनता कांग्रेस के जो धर्मजीत जी थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और उठाते हुए कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर ये स्काई वॉक बन जाता है तो लोगों को कम सुविधा होगी और यहाँ पे अपराध बढ़ जाएंगे, लूटपाट बढ़ जाएंगे, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ जाएगी और नशा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने इस स्काई वॉक को उनके औचित्य पर प्रश्न किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर मान लो अगर कहीं ये स्काई वॉक बन जाता है, उल्टा बस चले तो स्काई वॉक को खुद ही बुलडोजर जाके तोड़ देंगे। तो इसको लेकर सभी जो सदस्य थे उनकी खासी प्रतिक्रिया आई। जो रायपुर शहर के जो विधायक हैं विकास उपाध्याय और कुलदीप जुड़िया, उन्होंने भी कहा कि लोगों की सुविधा तो कम हो रही है, मगर पिछले 2 साल से लोग इसके त्रासदी झेल रहे हैं। इसके बनने में भी निर्माण कार्य में लेट हो रहा है। 44 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था पूरा और 27 करोड़ रुपए जो है 77 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर चुके हैं। तो इसके औचित्य को लेकर सवाल उठाया है। वहीं तारमध्वज साहू ने इसके जवाब में कहा, जो मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री, उनका यह कहना था कि इस मामले को लेकर सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है, लोगों की जनभावना का भी ख्याल कर रहे हैं और इसको लेकर सभी लोगों को बैठकर एक चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद फिर ये तय किया जाएगा कि इसके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। तो अभी अगर हम बात करें तो आज मुख्य रूप से स्काई वॉक को लेकर काफी यहाँ पर गहमागहमी का माहौल रहा, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और इस पूरे मामले में जो निर्माण कार्य में खुलकर भ्रष्टाचार की बात कही। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो सुपरवेड़ा में जो लोगों की मौत हो रही है, ये वाला मामला भी ध्यान आकर्षण के तहत उठाया सत्यनारायण शर्मा ने और स्वास्थ्य मंत्री से इस संबंध में बातचीत की। उनका कहना है कि वहां पर काफी बुरी स्थिति है। सरकार जो है पहले जो है जो विपक्ष में थी तो इस मुद्दे को लेकर काफी उठाती थी, मगर अभी सभी मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। तो इस पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना यह था कि वहां पर स्वास्थ्य के जो कंट्रोल है और जिस तरह से वहां कहा जा रहा है कि लोगों के वहां शादी भी हो रही है, लोग वहां पर लड़कियां नहीं दे रहे, इस बात को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये ऐसी बात नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को कि यहाँ पर सहूलियत दी जा रही है और जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। चलिए राजेश, तो आज 5वां दिन और 5वें दिन भी काफी हंगामा यहाँ विधानसभा में देखने को मिला है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।